नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने एमडी और डीएम की पढ़ाई पूरी की है। करंटली मैं मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में डायरेक्टर के पद पर काम कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में। ये बहुत ही आम समस्या है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं और मुझे लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी कब्ज़ की शिकायत सभी को हो ही जाती है। कब्ज़ का पहले मैं बताना चाहूँगा कि डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है, क्योंकि कब्ज़ को हम अलग अलग तरह से लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग हार्ड मोशन को कब्ज़ कहते हैं, वो भी एक सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरे को दिन में एक ही बार मोशन होता है, उसको भी वो कब्ज़ बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे को 2-3 दिन में एक बार होता है, उसको भी लोग कब्ज़ बोलते हैं। या कुछ लोग इसको भी कब्ज़ बोलते हैं कि खाना मेरा ठीक से पचता नहीं है तो मेरे को कब्ज़ की शिकायत हो रही है। जो मेडिकल लिटरेचर या मेडिकल साइंस के हिसाब से कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन है वो ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति को वीक में 3 बार से कम मोशन हो रहा है या फिर बहुत हार्ड मोशन है, उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है मोशन करते वक्त, स्टूल पास करते वक्त, तो ये 2 डेफिनेशन मेडिकल साइंस के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन की होती हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं और इससे निजात कैसे पाया जा सकता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के जो कारण हैं, एक तो लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस अगर हो जाते हैं, रूटीन कुछ गड़बड़ हो, हमारा फूड में फाइबर इंटेक कम हो, पानी हम कम लेते हों, लिक्विड्स कम लेते हों, या हम बहुत ऐसी ऑयली स्पाइसी फूड खाते हों, फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा लेते हों, इनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा होता है कि जो मेडिकल साइंस में मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन या नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लो ट्रांजिट मीन्स जो हमारा फूड हम ले रहे हैं और जो हमारा खाने का पाचन हो रहा है वो बड़ी आंत में जाके बहुत धीमे 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 उसकी गति से वो जा रहा है, इस कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है। एक नॉर्मल ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन होता है कि खाने की पाचन की गति या प्रक्रिया वो ठीक है, आंतों की गति भी ठीक है, लेकिन तब भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। एक होता है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कि हमारे आंतों की गति ठीक से काम नहीं कर रही है या आंतों का पाचन क्रिया जो है वो धीमी हो गई है। इनके कई एसोसिएटेड कॉजेज होते हैं, जैसे किसी को थायराइड का अगर प्रॉब्लम है उसको कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या बहुत बढ़ सकती है। किसी को डायबिटीज़ है तो पाचन क्रिया गड़बड़ हो सकती है। जो पेट की नसें होती हैं उनमें कुछ कमजोरी आ सकती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है, डायबिटीज़ के मरीजों में डायरिया या बार बार मोशन जाने की समस्या भी होती है। कुछ और कारण होते हैं, जैसे आंतों में कोई सूजन आ रही हो, आंतों में कोई रुकावट आ रही हो, आंतों में कोई गांठ पैदा हो रही हो, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन किस एज में है, कितने दिनों से है और कितना सीवियर है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे कि वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, भूख कम तो नहीं हो रही है, मोशन में या स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है, इनके आधार पर डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि कोई जांच की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ये एक गंभीर रोग की निशानी भी हो सकता है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है तो पहले उसको आप घरेलू उपचार से 2-4-5 दिन ट्राई करें। लाइफस्टाइल अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करें। नहीं अगर आराम मिलता है या कभी ब्लड आता है मोशन में या आपको वजन कम होने लगता है, भूख कम होने लगती है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और अगर बहुत दिन तक कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसको इग्नोर ना करें। डॉक्टर अगर कोई जांच की सलाह देता है तो वो कराएं। कॉन्स्टिपेशन के कारण को जानने की कोशिश करें। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। कोई जीरे का पानी पीता है, कोई अजवाइन का पानी पीता है, कोई बहुत सारी चीज़ें, कोई भस्म खाता है, कोई इसबगोल खाता है। वो सब आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन है या कोई ऐसा सिम्टम है जो अलार्मिंग सिम्टम है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें। बहुत सारी दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद सभी पद्धतियों में उपलब्ध हैं, पाउडर फॉर्म में, सिरप के रूप में, टैबलेट्स के फॉर्म में, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो अलग अलग मरीजों को अलग अलग दवाइयाँ उनके एज और कॉन्स्टिपेशन की सीवियरिटी और एक्सेप्टेंस के अनुसार दी जाती हैं और कॉन्स्टिपेशन का कारगर इलाज किया जा सकता है अगर हम उसकी जड़ तक पहुँचें और ये पता करने की कोशिश करें कि पर्टिकुलर एक किसी व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन क्यों है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर ना करें, टाइम पर डॉक्टर से सलाह लें, पूरा ट्रीटमेंट करें तो इसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।